इंस्पायर्ड स्टोरी 90 में आपका स्वागत है, जहां कालातीत कहानियां प्रेरणा की लौ जलाती हैं। आज हम द ट्रैंक्विल लोटस की मनोरम कथा पर गौर करेंगे। एक शांतिपूर्ण गांव की शांत पृष्ठभूमि के बीच स्थापित यह कहानी कवि नामक एक युवा व्यक्ति की यात्रा का वर्णन करती है, जो क्रोध से ग्रस्त है, जिसके जीवन में एक विनम्र भिक्षु के ज्ञान का सामना करने पर गहरा मोड़ आता है। आत्मखोज और आत्मज्ञान की इस मनमोहक कहानी में क्षमा, करुणा और आंतरिक शांति की परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाने के लिए हमसे जुड़े। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में कवि नाम का एक युवक रहता था। अपने परिवेश की शांति के बावजूद कवि अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उसका क्रोध प्रचंड तूफान के समान था, जो जहां भी आता था उथल पुथल मचा देता था। उसके पड़ोसी उसके गुस्से के बारे में कानाफूसी करते थे, उसके क्रोध से डरते थे और जब भी संभव हो उसका रास्ता टाल देते थे। एक दिन जब कवि गांव के चौराहे से गुजर रहा था, उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। वह वहां से गुजर रहे एक बूढ़े भिक्षु से टकरा गया। साधु कवि के क्रोध से अप्रभावित उसे तालाब के शांत पानी की तरह शांत आंखों से देखता रहा। तुम अपने दिल में इतना गुस्सा क्यों रखते हो, जवान आदमी? साधु ने धीरे से पूछा। कवि की आरंभिक प्रतिक्रिया जोर जोर से हमला करने की थी, लेकिन भिक्षु के शांत आचरण में से कुछ ने उसे रोक दिया। अपने जीवन में पहली बार उसके पास शब्द नहीं थे। कवि के भीतर उथल पुथल देखकर साधु ने निमंत्रण दिया, मेरे साथ मठ में आओ, वहां मैं तुम्हें शांति और शांति के तरीके सिखाऊंगा। हालांकि पहले तो वह झिझक रहा था, फिर भी कवि को अपने भीतर आशा की एक किरण महसूस हुई। शायद इस भिक्षु के पास अपने अंदर उठे तूफान को शांत करने की कुंजी थी। इस प्रकार कवि ने भिक्षु के ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर आत्मखोज की यात्रा शुरू की। मठ के शांत वातावरण में उन्होंने बुद्ध की शिक्षाएं सीखीं, आंतरिक शांति और ज्ञान का मार्ग। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। हर गुजरते दिन के साथ कवि को लगा कि क्रोध की उग्र पकड़ उस पर से ढीली हो रही है। ध्यान और मनन से उसे अपने क्रोध का मूल कारण समझ में आने लगा, मोह, भय और अज्ञान। एक दिन जब कवि एक खिले हुए कमल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो भोर की पहली किरण की तरह उन्हें एक एहसास हुआ। क्रोध एक क्षण भंगुर भावना मात्र था, चेतना के विशाल आकाश में एक उड़ता हुआ बादल। क्रोध के प्रति आसक्ति को त्याग कर वह अपने भीतर मौजूद असीम शांति को अपना सकता है। इस नई समझ के साथ कवि गांव लौट आया, उस उग्र युवक के रूप में नहीं जो चला गया था, बल्कि शांति और करुणा के प्रतीक के रूप में। उनकी उपस्थिति से शांति झलकती थी और उनके शब्दों से उस व्यक्ति का ज्ञान मिलता था, जो आंतरिक परिवर्तन के मार्ग पर चला था। गांव वालों को अब कवि के क्रोध का भय नहीं रहा। इसके बजाय उन्होंने उसकी सलाह और मार्गदर्शन मांगा, जो उस शांत उपस्थिति की ओर आकर्षित हुए, जो अब उसे मूर्त रूप दे रही थी। और इसलिए एक बार क्रोधित युवक को ट्रैंक्विल लोटस के रूप में जाना जाने लगा। बौद्ध शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति और हर आत्मा के भीतर क्रोध से ऊपर उठने और शांति को गले लगाने की असीमित क्षमता का एक जीवित प्रमाण। ट्रैंक्विल लोटस के रूप में कवि ने करुणा और ज्ञान के साथ अपने समुदाय की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वह गांव में घूमता रहा और मुसीबतों से दबे लोगों की बात सुनता रहा और क्रोध से पीड़ित लोगों को कोमलता से बोलता रहा। एक दिन एक युवती उसके पास आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसकी आवाज भावना से कांप रही थी। उसने विश्वासघात और दिल के दर्द की एक कहानी सुनाई। उसका गुस्सा उसे अंदर से खत्म करने की धमकी दे रहा था। शांत मुस्कान के साथ कवि ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी। कोई निर्णय नहीं दिया, केवल समझ दी। फिर हल्की हवा जैसी सुखद आवाज में उसने सांत्वना और ध्यान के शब्द बोले। गुस्सा एक जलते हुए अंगारे की तरह है, उसने उससे कहा। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह छूने वाली हर चीज को जला सकता है, लेकिन जिस तरह एक हल्की बारिश भीषण आग को बुझा सकती है, उसी तरह करुणा भी हमारे भीतर क्रोध की आग को बुझा सकती है। कवि के शब्दों से प्रेरित होकर युवती ने आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू की। क्रोध को त्यागना और क्षमा को अपनाना सीखा, और समय के साथ उसे भी अपने दिल में शांति मिली। ट्रैंक्विल लोटस की शिक्षाओं की बात दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से उन साधकों को आकर्षित किया जो उसकी शांत उपस्थिति का ज्ञान चाहते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग आए,
अमीर और गरीब, युवा और बूढ़े आंतरिक शांति और ज्ञान के वादे से आकर्षित होकर, और इसलिए गांव ट्रैंक्विल लॉर्ड्स के मार्गदर्शन में फला फूला, उथल पुथल और संघर्ष से भरी दुनिया के बीच शांति और सद्भाव का अभयारण्य बन गया। लेकिन कवि को पता था कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने अपने भीतर क्रोध की ज्वाला पर काबू पा लिया था, लेकिन वे समझ गए थे कि आत्मज्ञान की यात्रा एक सतत प्रक्रिया थी, निरंतर विकास और आत्म खोज का मार्ग। और इसलिए कृतज्ञता और करुणा से भरे दिल के साथ ट्रैंक्विल लोटस ने शांति के मार्ग पर चलना जारी रखा और बुद्ध के कालातीत ज्ञान को उन सभी के साथ साझा किया जो उनकी उपस्थिति में सांत्वना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि सच्चा परिवर्तन क्रोध से नहीं बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद प्रेम और करुणा की असीम क्षमता को अपनाने के साहस से शुरू होता है। जैसे जैसे मौसम बीतते गए और साल बीतते गए, ट्रैंक्विल लॉटस की प्रसिद्धि उसके गांव की सीमाओं से परे फैल गई। दूर दूर से यात्री उनके गहन ज्ञान और शांत उपस्थिति की कहानियों से आकर्षित होकर उनका मार्गदर्शन लेने आते थे। उनसे सलाह लेने वालों में एक शक्तिशाली सरदार भी था जो अपनी क्रूर विजय और कठोर शासन के लिए जाना जाता था। अपनी डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद सरदार पश्चाताप से भारी दिल और अपने पिछले कार्यों के बोझ से दबी हुई आत्मा के साथ ट्रैंक्विल लॉर्ड्स के पास आया। सरदार नम्रता के साथ कवि के सामने घुटने टेक गया। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। मैंने बहुत पीड़ा और तबाही मचाई है, उसने कबूल किया। मेरा दिल अफसोस और पश्चाताप से भस्म हो गया है। क्या मुझ जैसे व्यक्ति के लिए मुक्ति हो सकती है? ट्रैंक्विल लॉटस आंखों वाले सरदारों को जितना बुद्धिमान था उतना ही दयालु भी मानता था। हर दिल में उन्होंने कहा, परिवर्तन की क्षमता है। जिस तरह बर्फ के नीचे दबा हुआ बीज वसंत की गर्मी के खिलने का इंतजार करता है, उसी तरह आपके भीतर करुणा का बीज भी नए जीवन के लिए जाग सकता है। कवि के शब्दों से प्रेरित होकर सरदार ने एक नए रास्ते पर चलने की कसम खाई, शांति और सुलह का रास्ता। उन्होंने हिंसा और उत्पीड़न को त्याग दिया, अपने लोगों के कल्याण और उन भूमियों में सद्भाव की बहाली के लिए खुद को समर्पित कर दिया जिन्हें उन्होंने एक बार तबाह कर दिया था। समय के साथ सरदार के कार्यों ने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया और पूरे देश में करुणा और क्षमा की लहर दौड़ गई। दुश्मन दोस्त बन गए और लंबे समय से चले आ रहे झगड़ों को बातचीत और समझ से सुलझा लिया गया। ट्रैंक्विल लॉर्ड्स ने खुशी से भरे दिल से देखा कि उसके द्वारा बोए गए करुणा के बीज जड़ पकड़ रहे थे और फल फूल रहे थे, क्योंकि वह जानता था कि सच्चा परिवर्तन मानव हृदय की गहराई से शुरू होता है, जहां करुणा और समझ की रोशनी क्रोध और आक्रोश की सबसे गहरी छाया को भी भेद सकती है। और इसलिए ट्रैंक्विल लॉर्ड्स की विरासत कायम रही, न केवल उस शांत गांव में जहां वह कभी रहा करता था, बल्कि उन सभी के दिलों और दिमागों में भी जो उसकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए थे। उनके लिए परिवर्तन की विरासत थी प्रेम और करुणा की असीम क्षमता का एक प्रमाण जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहता है, केवल जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे साल बीतते गए, ट्रैंक्विल लॉर्ड्स की शिक्षाएं दूर दूर तक गूंजती रहीं और पूरे देश में अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को छू गई। हलचल भरे शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक शांति और करुणा का उनका संदेश तालाब में लहरों की तरह फैल गया, जिसने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को अपने भीतर और दूसरों के साथ सद्भाव तलाशने के लिए प्रेरित किया। जो लोग ट्रैंक्विल लॉर्ड्स की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित थे, उनमें युवा भिक्षुओं का एक समूह था जो मार्गदर्शन की तलाश में दूर के मठ से आए थे। ये भिक्षु हालांकि अपने अभ्यास के प्रति समर्पित थे, अपने स्वयं के आंतरिक राक्षसों, संदेह, भय और कुछ मामलों में लंबे समय तक रहने वाले क्रोध से संघर्ष करते थे। विनम्रता और श्रद्धा के साथ युवा भिक्षु ट्रैंक्विल लॉटस के पास पहुंचे और आत्मज्ञान के मार्ग पर उनके ज्ञान की तलाश की। जवाब में कवि ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया, यह पहचानते हुए कि उनमें परिवर्तन की वही तीव्र इच्छा थी जो कभी उनके भीतर जल उठी थी। दिन और रात के लिए ट्रैंक्विल लॉर्ड्स ने युवा भिक्षुओं के साथ बुद्ध की कालातीत शिक्षाओं को साझा किया। महान 8 गुना पथ, 4 महान सत्य और ध्यान और करुणा का अभ्यास। उन्होंने उन्हें ध्यान में मार्गदर्शन किया, जिससे उन्हें आंतरिक शांति और जागरूकता पैदा करने में मदद मिली। लेकिन शायद युवा भिक्षुओं ने ट्रैंक्विल लॉटस से जो सबसे गहरा सबक सीखा, वह क्षमा की शक्ति थी, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए।
कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से कवि ने क्षमा की परिवर्तनकारी प्रकृति का वर्णन किया और दिखाया कि यह कैसे हृदय को क्रोध और आक्रोश के बंधनों से मुक्त कर सकती है। ट्रैंक्विल लॉर्ड्स की शिक्षाओं से प्रेरित होकर युवा भिक्षुओं ने अपने अभ्यास के लिए पूरे दिल से खुद को समर्पित कर दिया। शांति और करुणा के सिद्धांतों को अपनाने के लिए हर दिन प्रयास किया जो उन्होंने उन्हें प्रदान किया था, और समय के साथ उनके प्रयास सफल हुए क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने से होने वाले गहन आंतरिक परिवर्तन का प्रत्यक्ष अनुभव किया। कृतज्ञता से भरे हृदयों के साथ युवा भिक्षुओं ने ट्रैंक्विल लॉर्ड्स को विदाई दी और नए सिरे से उद्देश्य की भावना और अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति की गहरी समझ के साथ अपने मठ में लौट आए। और इसलिए ट्रैंक्विल लॉर्ड्स की विरासत फैलती रही, उन लोगों द्वारा आगे बढ़ाई गई जिनके जीवन को उसकी बुद्धि और करुणा ने छुआ था, क्योंकि उनकी विरासत भव्य इशारों या ऊंचे आदर्शों की नहीं बल्कि दयालुता और समझ के सरल कार्यों की थी। एक ऐसी दुनिया में प्रेम और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण जो अक्सर क्रोध और कलह से घिरी रहती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।